नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ने F-35 फाइटर जेट यूएई को देने के लिए अप्रूवल दे दिया है और वहीं दोस्तों कतर को भी उसने F-15 फाइटर जेट देने हैं जो उसे 2021 के अंदर मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों F-35 और F-15 में से कौन से फाइटर जेट के पास ज़्यादा चांस है, तो चलिए दोस्तों इसी पे बात करेंगे, शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें F-35 फाइटर जेट की, तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और बहुत ही कम देशों के पास है, जो स्पेशली अमेरिका के एलाई हैं, केवल उन्हीं के पास है और बहुत ही बढ़िया फाइटर जेट है। स्पेशली अगर हम बात करें इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर की और साथ ही इसकी एयर सुपीरियोरिटी की, तो इसके अंदर ये सबसे बेस्ट है। इसका स्टेल्थ फीचर भी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर बहुत से इश्यू भी रहे हैं, फिर भी दोस्तों इसका एक एज रहा है। अब यूएई को F-35 मिलेगा और F-15 कतर को मिलने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये तो नहीं हम कह रहे कि दोनों फाइटर जेट का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर हम इनकी टक्कर करवाते हैं तो इसके अंदर कौन सा फाइटर जेट बेहतर होगा। तो दोस्तों 2016 के अंदर एक एक्सरसाइज हुई थी जिसके अंदर F-35 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया F-15 ईगल फाइटर जेट के अगेंस्ट, और देखा गया कि F-35 की किल रेट 8 थी और वो भी बिना किसी F-35 फाइटर जेट के लॉस के। इस एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका के हिल एयरफोर्स बेस जो कि उता के अंदर है, वहां से लेके माउंटेन होम एयरफोर्स बेस जो कि इडेहो के अंदर है, इसके बीच में सिमुलेटेड इन्वायरमेंट सेट किया गया और 7 F-35 फाइटर जेट ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और इसमें जो F-15 स्ट्राइक ईगल इस्तेमाल किए गए वे 366वीं फाइटर विंग से बिलोंग करते थे। और इस एक्सरसाइज के अंदर F-35 फाइटर जेट का जीरो लॉस का मतलब यही है कि इनको जो स्ट्राइक असाइन की गई थी इन्होंने वो की बिना कोई F-35 फाइटर जेट नुकसान हुए। और इसका एक कारण ये भी था कि F-15 फाइटर जेट एक्चुअल में इक्विप्ड थे APG-82 AESA रडार के साथ में और स्नाइपर ATP जो कि एडवांस टारगेटिंग पोड है उसके साथ में, और दूसरा ये DCA यानी डिफेंसिव काउंटर एयर परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए ये ना तो F-35 को ढूंढ पाए ना ही उसके साथ में एंगेज कर पाए। तो ऐसे में 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट का जो एक एज है वो पता लगता है, क्योंकि F-35 और F-22 दो ही ऐसे 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं जो अभी वर्किंग के अंदर है, यानी कि डिप्लॉय किए जा रहे हैं। बाकी और कोई फाइटर जेट अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता 5th जनरेशन कैटेगरी का। इनके अंदर स्टेल्थ है और साथ ही एक स्पीड और एजिलिटी है और अच्छी तरह से फ्यूज्ड सेंसर इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये नेटवर्क अनेबल्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हम F-15 ईगल की बात करें, जिसे मैकडोनल्ड डगलस और बोइंग ने मिलकर बनाया है, एक हैवी वेट फाइटर जेट है और जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं डॉग फाइट के लिए, क्योंकि इनके अंदर एक मैसिव वेपन लोड ले जाया जा सकता है और साथ ही इनका एक बहुत बड़ा एरिया है जो सूट करता है उस रोल के लिए जिसे F-35 नहीं कर सकता। और दोनों फाइटर जेट कहां पर आके डिफरेंट हो जाते हैं वो है दोस्तों इनकी डीप पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक करने की क्षमता। अब बात करें दोस्तों रशिया और चाइना की, तो ये स्पेशली अपने पावरफुल रडार के ऊपर निर्भर रहते हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर, जैसे कि दोस्तों S-400 सिस्टम है जो टारगेट को काफ़ी दूरी से डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर मिसाइल छोड़ता है। स्पेशली इसके द्वारा F-15 ईगल को निशाना बनाया जा सकता है लेकिन F-35 को नहीं, और वो ऐसी सिचुएशन से बच सकता है। और दोस्तों डिफेंस राइटर सेबेस्टियन रोबलिन कहते हैं कि F-35 फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ होना, यानी कि कम रडार क्रॉस सेक्शन का होना, जिसकी वजह से ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार की पकड़ में नहीं आता और शॉर्ट रेंज पे जो रडार सिस्टम लगाए गए होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए होते हैं, उन्हें अपने वेपन सिस्टम से डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि कन्फ्लिक्ट के पहले दिन ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है जब ज़्यादा सिस्टम नहीं लगाया गया होता। लेकिन दोस्तों अगर इन्हें डिप्लॉय किया गया हो, मान लीजिए किसी तालिबान या ISIS के अगेंस्ट जिनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में F-15 फाइटर जेट ज़्यादा कारगर होगा क्योंकि वो ज़्यादा वेपन सिस्टम पेलोड लेके जा सकता है। जहां F-35 केवल 6 वेपन लेके जा सकता है, तो F-15 के अंदर आप 20 मिसाइल भी लेके जा सकते हैं। F-35 चूंकि डिटेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये इजीली एनिमी के एयर डिफेंस के अंदर से जा सकता है, किसी भी बॉम्बर को डिटेक्ट करके और उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों फाइटर जेट एक साथ में डिप्लॉय किए जाएं तो ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन हो सकता है।
और दोस्तों यही कारण है कि बहुत से छोटे देशों ने, यूरोप के देशों ने F-35 खरीदा है, ताकि उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो वे एकदम से दुश्मन के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सके और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं दोस्तों इंडिया जैसा देश है, जो कि एक बड़ा देश है जहां पर बहुत सी जगहों से अटैक हो सकता है, तो इसीलिए उसने F-35 नहीं खरीदा, क्योंकि उसे ज़्यादा डिटेक्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमला करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यूएई का फाइटर जेट बेटर रहेगा अगर इसका मुकाबला कतर के F-15 से हो। लेकिन दोस्तों अगर डॉग फाइट होती है, लंबा चलता है, तो उसमें F-15 को भी कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।